चलो बच्चे लोग, हम लोग सबसे पहले इस पार्ट में मल्टीपल फैक्टर्स वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में जो जो अब तक पढ़ लिए हैं उसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट चीज़ मैं आपको बताया था मल्टीपल्स। सबसे फर्स्ट चीज़ क्या बताया था आपको? मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक संख्या ले लेते हैं 15, एक संख्या ले लिए 15, तो 15 के मल्टीपल्स कौन होंगे? ठीक है, 15, 13 एग्जाम्पल पता है? 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, है ना, 180, ये ऐसा चलता रहेगा, ये ऐसे चलता रहेगा। मैं ये नहीं पूछ रहा था कि 15 के मल्टीपल कौन कौन है, मैं ये पूछ रहा था कि मल्टीपल होता क्या है। अगर 15 के मल्टीपल 15, 30, 45, 60, 75 ये सारे नंबर हैं, तो ये सारे नंबर क्या हैं 15 के? मल्टीपल्स हैं। इसको डिफाइन करो, मल्टीपल्स होता क्या है? मल्टीपल्स, ये तो मैं ऐसे ही बता दिया था आपको। मल्टीपल्स में वो नंबर्स आते हैं जो मल्टीप्लिकेशन टेबल में होते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन टेबल में होते हैं। ये 15 का मल्टीप्लिकेशन टेबल ही है। नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन टेबल में हम लोग 150 तक जाते हैं, लेकिन मल्टीपल्स चलते जाएंगे, मल्टीपल्स चलते जाएंगे। ये तब तक जाएंगे जिसका कोई लिमिट नहीं है। सबसे बड़ा मल्टीपल इसीलिए हम लोग खोज भी नहीं पाते हैं। तो मल्टीपल्स किसी को भी ध्यान नहीं है? बोलो, मल्टीपल्स क्या होते हैं? यस, एग्जैक्टली। मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं जो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। वो सारे नंबर जो उस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, वो सारी संख्याएं जो इस दी हुई संख्याओं से पूरी तरह से भाग जाती हैं, वो उसके मल्टीपल्स होते हैं। मल्टीपल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कौन सा शब्द बताया था मैं? गुणज। कौन सा शब्द बताया था? गुणज। एक और शब्द बताया था, अपवर्त्य। ठीक है, एक और शब्द बताया था, भाज्य। क्या बताया था? भाज्य। ये सारे शब्द जो आते हैं वो किसके लिए? इंग्लिश में जो मल्टीपल्स है उसी के लिए। बात समझ में आया? तो सिंपल शब्दों में मल्टीपल्स वो संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती हैं। मल्टीपल्स आर दोज नंबर विच कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर। क्लियर है? राइट। मल्टीपल्स के बाद मैं बताया था दूसरा चीज़ फैक्टर्स। दूसरा चीज़ क्या बताया था? फैक्टर्स। हिंदी में इसके लिए कौन सा वर्ड है? आप इसको बोल सकते हो अपवर्तक। क्या बोल सकते हो? अपवर्तक। एक और वर्ड बोल सकते हो भाजक। क्या वर्ड बोल सकते हो? भाजक। ठीक है, या तो गुणनखंड भी बोल सकते हो आप लोग। क्या बोल सकते हो? गुणनखंड। मल्टीपल्स इसमें मैं कैसे डिफाइन किया कि वो सारे नंबर्स जो 15 से डिवाइड होते हैं, वो कौन कौन से नंबर थे? मल्टीपल्स से गुणज थे। ठीक है। फैक्टर्स कौन से नंबर होंगे? अगर हम लोग 15 की बात करें तो 15 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1, देन 3 5 जा 15, देन 5 3 जा 15, उसके बाद 15 खुद हो जाएगा। ठीक है। तो 3 5 3 1 3 5 और 15 ये कौन से नंबर है? जो 5 को डिवाइड करते हैं। वेरी गुड। तो अब कंक्लूड करो आप लोग स्टेटमेंट अपना। मल्टीपल्स वो संख्याएं होती है जो गिवन डिजिट से डिवाइड होती हैं। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं या वो संख्याएं होती है जो गिवन डिजिट को डिवाइड करती हैं। ये भाग जाने वाली संख्याएं हैं और ये भाग देने वाली संख्याएं। भाग देने वाली संख्याएं फिक्स्ड हैं। 15 की भाग देने वाली संख्या कुल कितनी संख्या है कंप्लीटली जो डिवाइड करती है? 1 2 3 4। सिर्फ 4 ही ऐसे नंबर हैं जो 15 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। लेकिन भाग जाने वाली संख्या है, क्या कोई लिमिट है क्या इनका? इनका कोई लिमिट नहीं है। सबसे बड़ी संख्या तो खोजना ही पॉसिबल नहीं है। जो सबसे बड़ी संख्या हम लोग खोज के लिखेंगे उस पर 15 ऐड कर लेंगे तो वो नेक्स्ट मल्टीपल मिल जाएगा हम लोग को।
चलता रहेगा मल्टीपल, है ना। तो सबसे बिगेस्ट मल्टीपल हम लोग खोज ही नहीं सकते, इसीलिए सबसे बिगेस्ट मल्टीपल की बात भी नहीं होती है। हमेशा बात किसकी होती है? लोएस्ट मल्टीपल की ही होती है। ठीक ऐसे ही जब बात फैक्टर की आती है, फैक्टर में फिक्स्ड है 1 2 3 4 5 सॉरी 4 ही फैक्टर्स हैं इसके। फैक्टर फिक्स हैं, इसीलिए फैक्टर में हम लोग को बिगेस्ट का पता करना होता है। स्मॉलेस्ट इसलिए नहीं करना होता है क्योंकि दुनिया के किसी भी नंबर को उठा लें हम लोग तो उसका जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है वो कितना होगा? 1 होगा। क्लियर हो गया? इसके एग्ज़ाम पे कौन से क्वेश्चन आएंगे बताया था मैं? फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। एक संख्या की जितने भी अपवर्तक हैं, जितने भी भाजक हैं या जितने भी गुणनखंड है, उन सब का योगफल निकालो। तो इस संख्या के 4 भाजक हैं, ये चारों का योगफल निकालने के लिए आ सकता है। ठीक है, आपको कोई एक नंबर दे देगा, से फॉर एग्जांपल 15 एक संख्या है, निम्न में से कौन सा 75 एक संख्या है, निम्न में से कौन सा नंबर 75 का फैक्टर नहीं है। आपको दे दिया 10 20 15 है ना, 5, इसके जगह मान के चलते हैं हम लोग 3। कितना मान लें? 3 10 3 5 15 इनमें से कौन 75 का फैक्टर नहीं है? 10। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा नंबर से 75 डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि डिवाइड करने वाले नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर। ध्यान है। फिर एक क्वेश्चन बोला था मैं आपको कि हो सकता है आपको 2 नंबर दे दे, एक 30 दे दिया, एक 35 दे दिया, और ये बोला कि इनके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं हम लोगों के मल्टीपल और फैक्टर के। फिर मैं आप लोगों को बताया प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर ध्यान है आप लोगों को? प्राइम फैक्टर ध्यान है? प्राइम फैक्टर में मैं क्या बताया? अगर किसी नंबर का फैक्टर निकालना है, हम लोग जैसे अभी 15 का निकाले, 15 का फैक्टर कौन कौन है? 1 3 5 और 15। लेकिन अगर 15 का प्राइम फैक्टर निकालना है आपको, तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालना है? ऐसे करके निकालना है। 2 से नहीं हो रहा है तो 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 1। ये 15 का प्राइम फैक्टर है, ये 15 का प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड और प्राइम फैक्टर का क्या खासियत है कि इसमें जो संख्याएं होती है वो सारे के सारे, इसमें कौन कौन से नंबर्स हैं? 3 है और 5 है और 1 है। 3 है, 5 है और 1 है। ये तीनों के तीनों नंबर जो हैं ये प्राइम नंबर है। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर देख चुके हैं। कंपोजिट नंबर मतलब वो संख्याएं जो डिवाइड होती हैं, किसी भी संख्या से जो नंबर डिवाइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। और वो नंबर जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता है सिवाय खुद के और 1 के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसमें 3 है और 5 है। 3 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 5 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ये दोनों अभाज्य संख्या है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं? हम लोग अब जब पार्ट में आगे चलेंगे तो फिर इसके बाद ही मैं आप लोगों को बताया था कॉमन मल्टीपल। मैं आपको कॉमन मल्टीपल बताते हुए इंट्रोड्यूस किया था ना, LCM और HCF का। LCM और HCF इंट्रोड्यूस कर लिए थे हम लोग। कॉमन मल्टीपल निकाल रहे, उसमें से फिर सबसे छोटा कौन सा है वो, फिर वैसे ही हम लोग एक क्लास में फैक्टर्स निकाले, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है वो। ध्यान है आप लोगों को? ठीक है, इसको एक क्लास में और हम लोग बहुत आराम से कर लेंगे कि LCM और HCF एग्जैक्टली होता क्या है। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो जब भी हम लोगों को LCM HCF निकालना पड़ेगा, तो LCM HCF निकालते हुए जैसे चलो इसी का आगे करते हैं ना। LCM HCF क्या होता है बताया मैं आपको। अगर पहले LCM की बात कर लेते हैं, हम लोग 2 नंबर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 5 और एक ले लेते हैं 6। एक 5 और एक
5 के मल्टीपल्स बोलते जाओ। 5, चलो ये और चलता रहेगा, है ना। 6 का देखो, ये भी ऐसे चलता जाएगा, ये भी ऐसा चलता जाएगा। ये 5, 10, 15, 20, 25 क्या हैं? 5 के मल्टीपल्स हैं, कॉमन नहीं है। ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं, 5 के गुणज हैं, 5 के अपवर्तक हैं, 5 के अपवर्तक हैं। इंग्लिश में बोलो आप लोग मल्टीपल्स, ठीक है। हिंदी में बोल लो इसको अपवर्तक, हिंदी में बोल लो इसको अपवर्तक। अब मैं बात करूंगा, ये 5 के मल्टीपल्स हैं, 5 के अपवर्तक हैं। ये 6 के मल्टीपल्स हैं, 6 के अपवर्तक हैं। अब मैं बात करूंगा कॉमन की, कॉमन मल्टीपल्स की, कि इन दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। कॉमन मतलब जो 5 का भी मल्टीपल है और जो 6 का भी मल्टीपल है। ध्यान दो सभी लोग, ध्यान। मल्टीपल मतलब वो नंबर जो डिवाइड होते हैं, वो नंबर जो कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। तो ये 5 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं, 5 के मल्टीपल्स। ये 6 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं, 6 के अपवर्तक, ठीक है। अब वो नंबर खोजो जो 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 6 से भी डिवाइड हो रहे हैं। कौन से नंबर मिल रहे हैं हम लोगों को? 30। कौन से नंबर मिल रहे हैं हम लोगों को? 30। ये एक ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसके बाद और भी नंबर मिलेंगे आपको, जैसे ये देखो 60 मिल गया। इसके बाद और भी नंबर मिलेंगे। ये जो नंबर्स दोनों में मिल रहे हैं ये इनके कॉमन मल्टीपल हैं, मतलब ये 5 से भी डिवाइड होते हैं और ये 6 से भी डिवाइड होते हैं। ये जो नंबर हैं 5 से भी डिवाइड होते हैं और ये 6 से भी डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें जोड़ रहा हूँ कॉमन मल्टीपल्स। क्या जोड़ रहा हूँ? कॉमन मल्टीपल, समापवर्तक, समान अपवर्तक, ठीक है। ठीक है बच्चे लोग। 30 और 60 क्या हैं? 30 और 60 क्या हैं? ये और भी आगे जाएगा। 30 और 60 इसके कॉमन मल्टीपल्स, समान अपवर्तक, समाप अपवर्तक हैं। ये बात समझ में आया? अब इसमें छोटा कौन है? 30। तो 30 इसका क्या होगा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम। हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम। मतलब वो संख्या, वो लघुत्तम मतलब सबसे छोटी। लघुत्तम मतलब सबसे छोटी। अब एक बार बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझो। 5 से विभाजित होने वाली, 5 से डिवाइड होने वाली संख्या ये हैं, 6 से डिवाइड होने वाली संख्या ये हैं, ठीक है। 5 और 6 दोनों से डिवाइड होने वाली संख्याएं ये हैं। इसके आगे और भी जाएंगे, ये हैं। और 5 और 6 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है? 30। 30 को डिवाइड करके देख लो। 5 से 5 6 जा 30, 6 से 6 5 जा 30। मतलब एलसीएम जो होता है वो क्या होता है? वो सबसे छोटी संख्या जो 5 से भी डिवाइड हुई और 6 से भी डिवाइड हुई। वो सबसे छोटी संख्या जो 5 से भी डिवाइड हुई और 6 से भी डिवाइड हुई, ये 5 और 6 का एलसीएम है। 5 और 6 का एलसीएम है, लघुत्तम समापवर्तक है। बात समझ में आया? ये दोनों के, अच्छा ये मल्टीपल्स है ना। एक मिनट, एक गलती हो गया, बहुत ध्यान से इस चीज़ को करेक्ट करो। मैं यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक लिखा हूँ, ये लघुत्तम समापवर्तक नहीं है, ये लघुत्तम समापवर्त्य है। लघुत्तम समापवर्त्य है, ठीक है। जो मल्टीपल्स होता है वो लघुत्तम समापवर्त्य होता है। समझ में आ गया? जनरली अगर आप पूछें हम लोगों को कि लघुत्तम समापवर्त्य 5 और 6 का लघुत्तम समापवर्त्य तो 30 है, होता क्या है लघुत्तम समापवर्त्य? तो क्या होता है? वह सबसे छोटी संख्या जो
5 से भी भाग जाएगी पूरी पूरी, और जो 6 से भी भाग जाएगी पूरी पूरी, वही 5 और 6 की एलसीएम होगी। समझ में आया बात? समझ में आया? ठीक है। अब हम लोग महत्तम देख लेते हैं। महत्तम मतलब एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? से फॉर एग्जांपल 10 और 15 का ले लें, तो 10 को डिवाइड करने वाली कौन कौन सी संख्या है? 1, 2, 5, 10। 15 का 1, 3, 5, 15। ठीक है। अब इसमें देखो, ये 10 के फैक्टर्स हो गए, 10 को डिवाइड करने वाले संख्याएं हो गई, ये 15 को डिवाइड करने वाले नंबर्स हो गए। अब इसमें ये देखो कि कॉमन कौन कौन है। ये 1 है और ये 5 है। हम लोग को दो ऐसे नंबर मिले हैं जो 10 को भी डिवाइड करते हैं और जो 15 को भी डिवाइड करते हैं। तो ये तो हो गया 10 के फैक्टर्स, 10 को डिवाइड करने वाले नंबर। ये हो गया 15 के फैक्टर्स, 15 को डिवाइड करने वाले नंबर। और ये हो गया कॉमन फैक्टर। क्या हो गया ये? कॉमन फैक्टर। ये हो गया समान अपवर्तक। क्या हो गया ये? समान अपवर्तक। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? 5। क्योंकि सबसे छोटा तो हमेशा 1 मिलेगा ही आपको, इसीलिए एचसीएफ में सबसे छोटे की बात नहीं होती है, सबसे बड़े की बात होती है। हमेशा 1 मिलेगा आपको। सबसे बड़ा कौन है? 5। तो 5। अब अच्छे से इस बात को समझो, ये नंबर्स 10 को डिवाइड करते हैं, ये नंबर्स 15 को डिवाइड करते हैं, ये दोनों नंबर्स 10 को भी डिवाइड करते हैं, 15 को भी डिवाइड करते हैं। और 5 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 10 को भी डिवाइड करता है और जो 15 को भी डिवाइड करता है। डिवाइड करके देख लो, 5 2 जा 10। 15 को भी करके देख लो, 5 3 जा 15। समझ में आया बात? इतनी चीज़ें लगभग हम लोग इसके पहले चर्चा कर चुके हैं। अब इसके बाद जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो ये है कि छोटी छोटी संख्याएं जैसे हम लोग की आ रही है, 10 की आएगी तो हम लोग ऐसे करके सारे के सारे जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं वो लिख लिए। अगर मान के चलो हम लोगों को आ गया 120 और 1420, ये दोनों का हम लोगों को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो अब हम लोगों के लिए संभव है क्या कि इनके मल्टीपल्स को लाइन से लिखते जाएं? संभव है क्या? मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? 120 और 1420 ऐसे करके प्राइम फैक्टर वाला जो मेथड होता है ना, प्राइम फैक्टर बताया ना मैं आपको, उसका जो मेथड होता है वो। अब जब ऐसे संख्याएं आपके पास रहेगी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये पता होना, ये गेस कर पाने की स्थिति में आप हो कि क्या ये जो नंबर दिया हुआ है ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, किस किस से नंबर डिवाइड हो सकता है वो आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। किस किस को नंबर देख के समझ में नहीं आता है कि ये किस से डिवाइड होगा, पता नहीं चल रहा है। अभी मैं जल्दी से बताता हूँ, ठीक है? चलो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो कि नंबर को देख के आप कैसे पहचानोगे कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, 5 से डिवाइड होगा कि नहीं। ठीक है? सबसे पहला है 2। सबसे पहला है 2। मेरे को ये बताओ कि मैं इवन नंबर को कैसे करके समझाया था? इवन नंबर को कैसे समझाया था? कि उस नंबर के यूनिट प्लेस में कौन से डिजिट होंगे? इवन नंबर के यूनिट प्लेस में कौन से डिजिट होंगे? 80। परफेक्ट। जिस भी संख्या के लास्ट में, जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस में 2, 4, 6, 8 या 0, 2, 4, 6, 8 या 0 है, मतलब ये इवन नंबर्स हैं। हम लोग शुरू में हम लोगों को कितने अंक पता थे? कितने डिजिट्स पता थे? 10 पता थे। शुरू में 10 डिजिट्स पता थे हम लोगों को। आज भी 10 डिजिट्स ही है ना। इन 10 में से ये 5 डिजिट्स इवन नंबर्स हैं। ये 5 डिजिट्स इवन नंबर है। और ये जो नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये इवन नंबर है? नहीं है, ये ऑड नंबर है।
तो कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है तो उसके यूनिट प्लेस में आपको या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए। या सिंपल टर्म्स में अगर उसका यूनिट प्लेस का डिजिट इवन है तो वो 2 से डिवाइड होगा। उसके यूनिट प्लेस का डिजिट इवन है तो वो 2 से डिवाइड, मतलब आपके पास बहुत बड़ा संख्या है, ये बड़ा संख्या है, इस संख्या को, ये संख्या 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा बताओ? नहीं होगा। कैसे पता चला? यूनिट प्लेस को देख के। पूरे नंबर को तो डिवाइड करके नहीं देख सकते ना हम लोग हर बार, तो आप यूनिट प्लेस को देखो। यूनिट प्लेस में कितना है? 7 है। 7 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो कोई सा भी संख्या आपके पास रहे जिसका आपको फैक्टर निकालना है तो वो 2 से डिवाइड बेस्ट है। अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसको पहले 2 से डिवाइड करना है हम लोग को, तब नंबर छोटा होते जाएगा। ठीक है, अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड करो, और 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके लिए हम लोग को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि उसके यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो इवन है कि इवन नहीं है। कोई डाउट? कोई डाउट? आगे बढ़ें। 2 को ख़त्म करें, अब मैं 3 में चलूँ। ठीक है, 3 का देखो। 3 कोई भी नंबर कितने भी बड़ा हो, फॉर एग्जांपल 1 2 3 5 6 8, ये एक नंबर है। अगर आपको ये पता करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा तो इसको पूरा को डिवाइड करके देखने का ज़रूरत नहीं है। कैसे पता चलेगा मैं बता रहा हूँ, टेबल देखो इसका। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 3 6 जा 21, उसके बाद 30। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ तक तो ठीक है, आप लोगों को पता है। इसको ध्यान दो, 2 और 1 कितना होता है? 3 से डिवाइड होगा? 3 1 जा 3, 5 और 6, 5 और 1 3 से डिवाइड होगा? कैसे? 3 2 जा 8 और 1 3 से डिवाइड होगा? 3 3 जा 2 और 1 फिर 3 आ गया, 4 और 2 फिर 6 आ गया, है ना? 7 और 2 फिर 9 आ गया। मेरे बोलने का मतलब, ये बड़ी सी संख्या को अगर आपको पता करना है कि ये 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी तो आपको इसको जोड़ के देखना पड़ेगा। 1 और 2 कितना हुआ? 3 और 3 6 और 5 11 और 6 17, 17 और 8 24, 17 और 8 नहीं 25 कितना हो गया? 25 3 से डिवाइड होता है क्या? अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर इसको जोड़ के देख लो। 5 और 2 को जोड़ो, कैसे होगा? 5 और 2 को जोड़ो, कितना हुआ? 7। तो नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। लेकिन अगर इसके जगह पे 8 के जगह में 7 होता, 8 के जगह में 7 होता, देखो मैं बताता हूँ। 8 के जगह में अगर ये 7 होता तो इसका जोड़ कितना होता? 3 2 5 6, 3 2 5 6 6 6 12 12 5 17 17, तो ये कितना हो जाता? 24। 24 में 2 और 4 को जोड़ने से कितना हो जाएगा फिर? 6 2 से डिवाइड हो रहा है। अब इसको डिवाइड करके देखो, ये भी सॉरी, ये 6 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर ये आपको पता करना है तो उस नंबर में जितने डिजिट्स हैं सबको जोड़ के देखो, सबको जोड़ के देखो। अगर सबका जो सम है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, सबका जो सम है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो समझ जाना कि वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। समझ में आया? अब आपको पता चल जाएगा कोई सा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है कि 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो नंबर के इवन प्लेस में इवन डिजिट है तो वो 2 से डिवाइड हो गई होगा। अगर उस नंबर का पूरा सम, पूरा नंबर को जोड़ने से जो आ रहा है वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये समझ जाना कि 3 से पूरा नंबर डिवाइड होगा। समझ में आया? समझ में आया?
आगे बढ़ें। अच्छा, हम लोग को पूरा आज ख़त्म करने का ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आप लोगों को लगे कि ज़्यादा हो रहा है, याद नहीं रहेगा, वहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे, उसके बाद से कल करेंगे। अभी हम लोग का 2 का हो गया है, 3 का हो गया है, 4 पे चलें। राइट, जहाँ रुकना होगा मेरे को बता देना। 4 का आप लोगों को कैसे ध्यान आएगा? कोई बड़ा सा नंबर है, मान के चलो 8 4 3 9 2, ये बड़ा सा नंबर है। इस बड़े से नंबर, ये बड़ा सा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पता करने के लिए आपको लास्ट का 2 नंबर देखना पड़ेगा। ये लास्ट का 2 नंबर कितना है? 92। अगर ये 92 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर, चाहे यहाँ कुछ भी रहे, इधर कुछ भी रहे, अगर ये 2 नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो आप लोग समझ जाना कि ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। मतलब जब बहुत बड़ी संख्या आपके सामने होगी तो आपको सिर्फ ये 92 लास्ट के 2 डिजिट को ही 4 से डिवाइड करके देखना है। 4 2 जा 8, 1 बचा, फिर 2 आया, 4 3 जा 12। ये लास्ट का 2 जो डिजिट था ये 4 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा। समझ में आया बात? समझ में आया? राइट, आगे बढ़ें। फिर से बोल रहा हूँ ना, 2 का क्या करना है? लास्ट का डिजिट इवन नंबर है, 2 4 6 8 0, तो समझ जाना वो 2 से डिवाइड होगा। अगर सम ऑफ ऑल डिजिट्स 3 से डिवाइड हो रहा है तो समझ जाना वो 3 से डिवाइड होगा। 4 के बारे में क्या है? लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। एक और चीज़ है, ध्यान देना, 4 में बता दूं, एक और चीज़ ये है, कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 2 या 2 से ज़्यादा जीरो रहेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है, ठीक है, इस नंबर के लास्ट में अगर 2 जीरोज़ हैं या 2 से ज़्यादा जीरोज़ हैं, लेकिन कम से कम 2 जीरोज़ चाहिए। अगर किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। प्लस अगर किसी भी छोटे बड़े डिजिट्स के लास्ट का 2 डिजिट जीरो है या 2 से ज़्यादा जीरोज़ हैं तो उसमें भी सोचने का ज़रूरत नहीं है, उसको 4 से डिवाइड कर दो, वो 4 से डिवाइड होगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ें कि रुकें? चलो ठीक है, जब तक आप लोग तैयार हो आगे बढ़ते रहेंगे। 5 का देख लो। 5 का बहुत ही सरल है, आप लोग टेबल में ही समझ में आ जाएगा। देखो 5 10 15 20 25 30 35 40 ध्यान दो, कौन से नंबर 5 से डिवाइड होंगे? 5 से डिवाइड हो कौन से नंबर होंगे? वो सारे नंबर 5, एग्जैक्टली वो सारे नंबर जिनके लास्ट में या तो 5 है या तो 0 है। 5 है 0 है, 5 है 0 है, 5 है 0 है, 5 है, चाहे नंबर कितने भी बड़ा हो, 1 2 5 6 7 8, लास्ट में अगर 0 नहीं है तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में 5 नहीं है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसके लास्ट में 0 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। बात समझ में आया? आगे चलें? कितने लोग बोलते हो आगे चलें? वेरी गुड, ज़्यादा संख्या आगे वालों का है। चलो 5 के बाद 6। कैसे पहचानोगे कि कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? जिनके यूनिट प्लेस में इवन नंबर है, जिनके यूनिट प्लेस में इवन नंबर है। मतलब इकाई अंक में या तो 2 है या तो 4 है या तो 6 है या तो 0 है। 2 4 6 8 0, तो वो 2 से डिवाइड होगा। 3 से कौन से नंबर्स डिवाइड होते हैं? जिनका सम ऑफ डिजिट्स भी 3 से डिवाइड होगा। तो आपको अगर ये पता करना है कि कौन से नंबर 6 से डिवाइड होते हैं, कौन से नंबर, तो आपको 2 चीज़ चेक करना पड़ेगा। एक नंबर आपके पास है 1 2 3 4 5 7, एक नंबर आपके पास है, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि
क्या ये नंबर के लास्ट में, मतलब ये जो संख्या है ये 2 से डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही है, तो फिर ये 6 से डिवाइड भी नहीं होगा, ये 6 से डिवाइड भी नहीं होगा। अब देखो इसको मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, एक और 4 कर रहा हूँ और यहाँ पे 6 कर रहा हूँ, एक और 4 कर रहा हूँ और यहाँ पे 6 कर रहा हूँ। मतलब ये जो नंबर है, इस नंबर में, अब मेरे को बताओ क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस में 6 है, इवन नंबर है, इसलिए ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? चेक करो, चेक करो। 6 और 4 10, सॉरी 6 और 4 10, 10 और 4 14, 15 16 17 18 19 20, 20 है। डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो समझ जाना है 6 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो समझ जाना है कि वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। एक और, अब ये 20, अगर मान के चलो इसमें हम लोग 5 कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब इसका सम कितना आएगा? 21। अब इसका सम कितना आएगा? 21 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 7 जा 21। मतलब 6 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? अब ध्यान से सुनो, 6 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जो 2 से भी डिवाइड होते हैं और जो 3 से भी डिवाइड होते हैं। चेक करना बहुत सरल है। 2 का कैसे है? अगर उस नंबर के लास्ट में इवन नंबर है, उस नंबर के लास्ट में इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। और 3 से डिवाइड होता है कि नहीं पता करना है तो ये सारे डिजिट्स को हम लोग जोड़ देंगे और 3 से डिवाइड करके देख लेंगे, है कि नहीं। अभी इसको सबको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 21। 21 को 2 और 1 को जोड़ो कितना आएगा? 3। मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है ना, ये 3 से डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो गारंटी है कि ये किससे डिवाइड होगा? 6 से। याद कैसे रखोगे? 6 कैसे में आता है? 2 और 3 का मल्टीपल करने से तो 6 आता है ना। इसीलिए जो नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है कंपलसरी वो 2 से भी डिवाइड होगा और वो 3 से भी डिवाइड होगा। आगे बढ़ना है? भूल जाओगे? अभी कुछ है नहीं, अभी हम लोग के पास 7 का कोई रूल होता नहीं है, ठीक है। 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, ये सब का हम लोग देख लेंगे, भूल जाओगे। अभी इतने ही तक का ध्यान रखो। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है कैसे पता चलेगा? लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए, लास्ट का जो अंक है वो सम संख्या होनी चाहिए। 2 4 6 8 0, इसमें से अगर कोई अंक लास्ट में है तो वो 2 से डिवाइड होगा। कोई संख्या 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं कैसे पता चलेगा? सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी अंकों का योगफल अगर 3 से भाग जा रहा है तो वो 3 से भाग जाएगा। 4 का क्या नियम है? लास्ट का 2 डिजिट, सिर्फ एग्जैक्टली सिर्फ आखिरी का 2 डिजिट देखना है। अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है मतलब पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। एक और चीज़ ध्यान देना, 4 का 2 डिजिट की जगह अगर लास्ट में 2 जीरो भी रहेंगे तो भी वो 4 से डिवाइड होगा। 5 का तो याद करने का ज़रूरत ही नहीं है, लास्ट में या 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। इसके बाद 6 का क्या है? 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। 2 का चेक कर लेना, लास्ट का डिजिट इवन नंबर ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर है कि नहीं है। तुरंत दूसरा चीज़ क्या देखोगे? 3 से सम ऑफ ऑल डिजिट 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है तो समझ जाना वो 6 से भी नहीं होगा। 2 से नहीं हो रहा है लेकिन 3 से हो रहा है तो समझ जाना कि वो 6 से नहीं होगा। 6 से कोई नंबर डिवाइड होना है तो उसको 2 से भी होना पड़ेगा और 3 से भी होना पड़ेगा। बात समझ में आ गया क्लियरली? अभी के लिए स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का देख लेंगे, वो इसलिए कि भूल जाओगे नहीं तो, ठीक है।